हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ इंफिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। और आज फुल एनर्जी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ की जाती है। सब लोग के पास यही कमेंट आ रहे हैं कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ हो, स्पीड कैसे इंक्रीज़ हो। देखो, स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी 100% होगी। स्पीड तेज 100% होगी। बहुत लोगों की हुई है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए आपको लग के करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो यूपीएससी हो, जूनियर असिस्टेंट हो या सीपीसीटी हो, सब में एक सी ही आपको टाइपिंग के लिए एक सी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं स्टेप्स बताती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा आपको। क्या है, देखो, टाइपिंग एकदम से स्पीड नहीं आ सकती, और किसी की यदि अटक गई है एक जगह पर स्पीड, तो मैं उसके लिए भी बताऊंगी कि कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी क्या है, जब तक आप उसकी टेक्निक, उसकी तकनीक और उसकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानेंगे। क्या है, कई लोग सुन के बस और बोल देते कि अरे यार ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं है। आप जब तक अच्छे से खुद, आप यदि किसी भी चीज़ को मैं बता रही हूँ तो आप उसको लग के एक हफ्ते तो करो, फिर देखो ना उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं। फिर मुझे आप कमेंट करना कि नहीं बढ़ी। लेकिन आप जब तक उसको एक हफ्ते अपने आप से बिल्कुल ईमानदारी से आप करोगे नहीं, तब तक बिल्कुल नहीं आने वाली है स्पीड। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि स्पीड कैसे बढ़ती है। और स्पीड 100% बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो आप देखिए, मैं आपको कुछ तरकीबें बताती हूँ, आप वैसे ही करना, स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको देखिए टेक्निक्स बताती हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, वैसे ही आप फॉलो करना। जो लोग बोलते हैं 6 दिन में 7 दिन में टाइपिंग सीख जाएंगे, सब झूठ है यार, ऐसा नहीं होता है। सबको मेहनत लगती है, मेरे को भी लगे हैं 1 साल पूरे टाइपिंग सीखने में। ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल बराबर से मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको ट्रिक्स। देखो, सबसे पहले ये मेरा चेयर छोटा है, आप ऊंचे चेयर में बैठना जिसमें कंप्यूटर से आपके हाथ ऐसे रहें। ठीक है, आप थोड़े ऊपर रहें, मतलब मेरे ख्याल से इतना। ठीक है, आप ऊपर रहें और हाथ हमेशा ऐसे ऊपर रखें और टाइपिंग इधर देख के करें। कभी भी टाइपिंग करते वक्त आप ये एक बात ध्यान रखें कि टाइमर लगा के ही टाइपिंग करें, बिना टाइमर के नहीं करें। 10 मिनट का टाइम लगाएं और टाइपिंग करें। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आप सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप देखिए कोई भी टाइपिस्ट को स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा बैक स्पेस का यूज़ होता है। और एग्ज़ाम्स में बैक स्पेस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं उन लोग, बैक स्पेस का ऑप्शन बंद रहता है। इसलिए आपके लिए आप एक काम करें, ऐसे कुछ भी लें, चाबी वाबी, और इस बैक स्पेस की को बाहर निकाल लें और इसको किनारे रख दें, और फिर आप टाइपिंग करें। बैक स्पेस कम यूज़ होगा आपका, हो जाएगा। और लगाने के लिए भी मैं बता दूँ कि इसको वापस ऐसे रखें और लगाने की लगती है। ठीक है, और अब मैं आपको और तरकीब बताती हूँ जिससे होगा। सबसे ज़्यादा आप जब नंबर की चला रहे हैं, जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो लोग टेबल्स पे काम करते हैं, टैली अकाउंट पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ से आप नंबर सिस्टम की, मतलब नंबर की टाइपिंग यहाँ करें। जितना ये यूज़फुल है उतना ही ये यूज़फुल है, इसलिए आप नंबर्स यहाँ से चलाएं। यहाँ से नंबर चलाएंगे, आपकी स्पीड टाइपिंग भी फास्ट होगी और नंबर की स्पीड भी फास्ट होगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप जब टाइपिंग करते हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, कि आप यदि कोई जैसे मैंने मेरे वेबसाइट में आपके लिए पूरे लेसन्स डले हुए हैं, आप वहाँ जाएं, वेबसाइट में जाएं, लेसन्स को चालू करें। उसके बाद जब आप 10वें लेसन तक पहुँचते होंगे तो 11वां लेसन है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, जब वो 11वां लेसन आता है तो वो एक पैराग्राफ देता है। वो पैराग्राफ इसलिए देता है कि आपके जो बैक के लेसन्स हैं, वो लेसन्स की आपको सही से आप टाइपिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ से कौन से वर्ड में उंगली रुक रही है। यदि आप वो लेसन सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से वापस बैक जाओ, वापस आप देखो। हाँ, यदि आपसे नहीं आ रही तो आप उस चीज़ को, क्या है कि अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो और आप फिर से बैक लौटो। जब तक आप बैक नहीं लौटोगे तब तक आपकी स्पीड, यदि आप सोचो कि अरे जान दो और आगे बढ़ जाओ, तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप फिर से वो यदि आपसे पैराग्राफ नहीं आ रहा है अच्छे से टाइपिंग, तो आप फिर से बैक हो, और बैक होके फिर से वो लेसनों को रिवाइज़ करो। जो शब्द आपको फिर भी कठिन लग रहा है तो उसको पूरा एक पेज आप टाइप कर लो। ठीक है, ये दोनों के लिए। अब हिंदी वालों के लिए मैं बताती हूँ कि हिंदी वालों के लिए
स्पीड तो ठीक है, लेकिन ब्रेक कहाँ हो जाती है सबसे ज़्यादा? आपके कैरेक्टर कोड में। तो आप कैरेक्टर कोड भी जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स कोड हैं, जो जैसे मान लो आपकी चंद्रबिंदी है, यदि आप कृतिदेव 010 में कर रहे हैं तो 0161 से आप 0161 से आप कर सकते हैं, चंद्रबिंदी लगा सकते हैं आप। ऑल्ट के साथ लगाएंगे 0182 तो आधा फा बनता है। ऐसे मतलब हर कोड आप उसको याद करके रखना है, तो उससे आपकी स्पीड होगी, ज़रूर बढ़ेगी। आप यदि मंगल में है तो $63 से आता है ना। ऐसे हर कोड याद रखेंगे तो ये सारे कोड आप मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सभी एग्ज़ाम्स में ये कोड मतलब आते ही आते हैं टाइपिंग में, तो प्लीज़ आप इसको कर लें, ठीक है। और अब आप और इतना तो ठीक है। उसके बाद आप ऐसे बैठेंगे, सीधे देखेंगे, ऐसे टाइपिंग करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो कि मेरा मतलब आप समझ लीजिए मेरा तकिया कलाम है कि आप बिल्कुल डिक्टेशन लेके टाइपिंग करें, चाहे यूट्यूब में जाके डिक्टेशन डाल के अपनी स्पीड के अनुसार, और वहाँ से आप कान में ईयरफोन लगाएं और आप टाइपिंग करने लगें। आप देखना मेरा एक गाने वाला वीडियो डला है जो मैंने कल मैं गाना लगा के टाइपिंग कर रही थी। आसान है ना, इसमें आपको क्या मन भी लगेगा और आप काम भी कर लोगे, पर आप गाना लगा के मत करना, लेकिन आप वैसे कर लेना, यूट्यूब में जाके ईयरफोन लगा के, वो स्पीड मैटर बोलता जाता है, आप उससे टाइपिंग करो, अपनी स्पीड के अनुसार उसमें मैटर लगा लो। ज़्यादा हो तो कोई बाजू में बैठ के आपके बोल दे तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा यदि कोई भी नहीं है तो फिर लास्ट में आप टाइपिंग स्पीड टेस्ट लेना। स्पीड टेस्ट आप बार बार मत करो, एक एक लेसन मत किया करो, वही स्पीड टेस्ट मत लो। आप नॉर्मल नोटपैड पे वर्ड पे टाइपिंग करो, सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से। इन चीज़ों को यदि आप एक हफ्ते भी फॉलो करोगे तो आप देखना आपकी स्पीड खुद बढ़ेगी। और जब आप ये पूरी तकनीकों को आजमा लोगे, इसमें और भी 10-15 नियम डले हैं, वीडियो डली है मेरी, आप उनको जाके देखो, उनको फॉलो करो और आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, जूनियर असिस्टेंट, क्लार्क, ये वो सारे चीज़ों में, सीपीसीटी, सारे चीज़ों के यही है एक रूल। सीपीसीटी में भी आप जाओगे तो आपको सब दिखाता है, की स्ट्रोक, बैक स्पेस, और वो सब सारी चीज़ें काउंट होती हैं यहाँ पर। तो आप जब तक उन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप नहीं देखोगे, तब तक आपका स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड वहाँ ही कटती है, आप भला ही पूरा टाइपिंग करो। और सबसे मेन चीज़ है उसकी शुद्धता, तो आप बैक स्पेस बिल्कुल निकाल के टाइपिंग करो। और एक बहुत ज़रूरी सूचना कि आप अपने नाखूनों को काट दें, मैंने भी काट दिया है, आप अपने नाखूनों को काट के ही टाइपिंग करें, क्योंकि इसमें फिसलती है उंगलियां। तो आप प्लीज़ अपने नाखूनों को बिल्कुल छोटा छोटा कर लें और फिर टाइपिंग करें, ठीक है। उससे आपकी स्पीड और बढ़ेगी, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, और तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।